में क्रूज ड्रग्स मामले में एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर यह है कि एनसीबी की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने आर्यन को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध जताया है। एनसीबी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। तो एनसीबी की तरफ से लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पुख्ता तौर पर हमारे पास सबूत है जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि आर्यन खान पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार ड्रग्स ले चुके हैं और कई ड्रग पेडलर्स हैं जिनके साथ सीधे तौर पर आर्यन खान का संपर्क था। अरबाज मर्चेंट जो कि बेहद करीबी दोस्त आर्यन खान के हैं, उनके पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है जो कि आर्यन खान को देने वाले थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रितिका, देखिए, इस पूरे मामले में जो सरकारी पक्ष है एआईजी, उन्होंने अपनी पूरी बहस खत्म कर ली है और लेकिन जो बात उन्होंने कोर्ट में कही है वो काफी ज्यादा चौंकाने। उन्होंने साफ तौर में कोर्ट में कहा है कि आर्यन खान ऐसा नहीं कि वो पहली बार ड्रग्स लिए हों, इससे पहले भी वो ड्रग्स ले चुके हैं और कई सालों से ड्रग्स लेते आ रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो आरोपी अरबाज मर्चेंट है और वो आर्यन खान के बीच की जो व्हाट्सएप चैट है, ये वो एस्टैब्लिश करती है कि जो लिंक है वो काफी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का लिंक है और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस पूरे मामले में एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद लेनी चाहिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा सिंडिकेट है। देखिए, जिस तरीके से एआईजी जिरह कर रहे हैं उससे साफ तौर पे लग रहा है कि एनसीबी पुरजोर कोशिश कर रही है कि आर्यन खान और जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील है वो फिर से जिरह कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन खान की कि यंग जनरेशन है, उनको ये जो भी पूछताछ हुई थी उनसे पूछताछ हो चुकी है, अब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। उस पर सरकारी पक्ष कहना है, साफ तौर पर कहना है कि यंग जनरेशन जो एक हाई प्रोफाइल और बड़ी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको काफी यंग जनरेशन फॉलो करते हैं। अगर वही ड्रग्स लेना चाहेंगे तो आने वाले लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक साफ तौर पर कहा है कि बेल को लेकर बार बार अपोज कर रही है एनसीबी, लेकिन अब अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन खान की बेल एक उनका हक है। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेल मांगना चाहते हैं कि अगर कोई भी आरोपी के साथ पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ होने के बाद अगर उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं, बेल खान को जो सेक्शन लगाए के मामले में अरेस्ट किया गया जिसकी मैक्सिमम सजा 1 साल तक है, इसलिए जिरह चल रही है कि उन्हें बेल दे दी जाए। लेकिन रितिका, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आज कोर्ट आर्यन खान को जमानत दे भी देती है तो जो जमानत पत्र होता है, जो बेल ऑर्डर होता है, वो शाम 5 बजे तक मुंबई के आठा रोड जेल के पत्र पेटी यानी कि जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डालना जरूरी रहता है। अगर वो लेटर बॉक्स में बेल ऑर्डर नहीं मिलता है तो बेल होने के बावजूद भी आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबकी नजर अभी कोर्ट पर है और कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले में जो 3 बेल एप्लीकेशन है जिसमें अहम है आर्यन खान, कि 5 बजे से पहले वो तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होगी, भले ही उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन जो जमानत पत्र पेटी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उनमें दस्तावेज नहीं डाले गए तो जमानत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन लगातार एनसीबी की तरफ से आर्यन खान की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध इसी तर्क को लेकर किया जा रहा है कि देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि ड्रग्स का सेवन आर्यन खान कर रहे हो, इससे पहले नियमित रूप से वो ड्रग्स लिया करते थे। कई ड्रग पेडलर है जिनके साथ उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। अरबाज मर्चेंट जो कि उनके बेहद करीबी दोस्त है, उनके पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है जो कि सीधे तौर पर आर्यन खान को देने वाले थे। जब ड्रग पार्टी शुरू होती तो उसका वो सेवन करते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लिंक की भी खबरें सामने आ रही है और ऐसे में ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्यन खान से अभी और दिन पूछताछ करनी होगी। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वो आर्थर जेल में बंद है और ऐसे में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके वकील को भी बदल दिया गया है, सीनियर एडवोकेट को हायर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो दलीलें पेश की जा रही है उनके वकील की तरफ से, वो एनसीबी उसे ओवरलैप करते हुए अपने तर्क को मजबूत करते हुए ये दावा कर रही है कि देखिए, इंटरनेशनल नेटवर्क है ड्रग्स का और ऐसे में बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और एक एक कड़ी को अगर आगे जोड़ते हैं तो बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है। विवेक का एक बार फिर से रुख करते हैं। विवेक, देखिए, मशक्कत तो लगातार एनसीबी की तरफ से यही है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान और उनके दोस्त को अभी भी रिमांड पर रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि कई बार
पास लगातार अपील और कोशिश आर्यन खान के वकील की तरफ से यही है कि जमानत मिल जाए और जमानत मिलने के बाद आर्यन खान जांच में सहयोग करते रहेंगे। लेकिन संभावना आपको क्या लगती है, मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहेगी या फिर कुछ राहत मिल सकती है? देखिए ये इस सवाल का जवाब टोटली जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसके पक्ष में है। और जिस तरीके से सरकारी पक्ष लगातार एक से एक पॉइंट सामने रख रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट है, व्हाट्सएप चैट में जो ड्रग्स की लेने देने की बातचीत हो रही है, ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, वो स्टैब्लिश हो रही है। और सबसे जो अहम बात है उस व्हाट्सएप चैट में ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि ये काफी बड़ा इंटरनेशनल लिंक है, इंटरनेशनल गिरोह है। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसके बाद एनसीबी ने जगह जगह छापेमारी की है। इस पूरे मामले में 20 आरोपियों को अभी तक ऋतिका गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक विदेशी नागरिक भी है जो ड्रग पैडलर भी है। तो इसलिए अब एनसीबी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल तार है, जो इंटरनेशनल लिंक है, उससे किसी तरह से जोड़ा जा सके ताकि पूरे जो गैंग है उसको खुलासा हो सके कि आखिरकार ये कितना बड़ा गैंग है। और जिस तरीके से एएसजी ने साफ तौर पे कहा है कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे थे, इससे पहले वो ड्रग्स ले चुके हैं और कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। तो कहने की ये स्टैब्लिश हो रहा है कि ये जो ड्रग्स का जो नेक्सस है वो काफी बड़ा है, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि जो वकील है सीनियर काउंसिल अमित देसाई, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान को आज बेल मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिन की कस्टोडियल इंट्रोगेशन उनके साथ होनी थी वो हो चुकी है। और सबसे बड़ा पॉइंट आर्यन खान के वकील उठा रहे हैं कि उनके पास से पोजीशन में कुछ भी नहीं मिला है, ड्रग्स आर्यन खान से नहीं मिला है। आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन यानी कि ड्रग्स सेवन में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मैक्सिमम सजा 1 साल होती है। यही कोशिश की जा रही है कि कोर्ट को समझाया जाए और कन्विंस किया जाए कि जो सेक्शन के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है उसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें बेल दे दी जाए। जी ठीक है विवेक, लौटेंगे आपके पास। स्पीच एक